Today we are going to discuss about the rank of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स में रैंक क्या होता है। रैंक को डिस्कस करने से पहले हम एक दो टर्मिनोलॉजी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जीरो रो। एक ऐसी रो जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हो। एलिमेंट्स आर जीरो, तो ये आपके पास जीरो रो होगी। लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स लिखा है ABCDE, जीरो 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 जीरो। तो रो 3 जो है ये आपके पास जीरो रो है क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट जीरो हैं। अगर किसी रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो वो जीरो रो नहीं कहलाएगी। तो रैंक को आप डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगा तो उस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है इनटू एचलॉन फॉर्म। मैट्रिक्स से एचलॉन फॉर्म, और एचलॉन फॉर्म में आपने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करनी है। इस एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड रो ये दोनों नॉन जीरो रो हैं क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट जीरो नहीं है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को आपने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहां पे आपने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करनी है। जितनी रोज नॉन जीरो होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। रैंक को हम डिनोट करते हैं आर ऑफ ए। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, तो उसका रैंक जो है वो आर ऑफ ए से डिनोट किया जाएगा। रैंक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज वी आर गिवन विद अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 0, 1, 1, 0, 1, 2, -1, 1, 1 एंड -2। और फोर्थ रो में हमारे पास है 1, 5, 3 और -1। इस मैट्रिक्स को हमने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचलॉन फॉर्म का मतलब ये है कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज ये वाली 1 होनी चाहिए और इससे नीचे जो है ये वैल्यूज हमारे पास जीरो होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो इसको 1 लाने के लिए हम सिंपली R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। R1 इंटरचेंज बाय R2, तो इंटरचेंज करेंगे तो इससे हमारे पास फर्स्ट रो में आ जाएगा 1, 0, 1, 2, जबकि सेकंड रो में हमारे पास 2, 3, 0, 1 एंड थर्ड रो और फोर्थ रो में कोई चेंज नहीं आएगा। -1, 1, 1 एंड -2, 1, 5, 3 एंड -1। नेक्स्ट अब हमने 2 को जीरो बनाना है, -1 को जीरो बनाना है और 1 को जीरो बनाना है। तो ये जीरो तब बनेगा जब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, यानी R2 -2 R1, इस तरह R2 में चेंज आ जाएगा। ये ऑपरेशन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो में अभी तक कोई चेंज नहीं लाना, तो ये 1, 0, 1 एंड 2। देन R2 का एलिमेंट है 2, -2 R1 का एलिमेंट है 1, 3, -2 R1 का एलिमेंट है 0,
0 - 2 R1 का एलिमेंट है 1, 1 - 2 R1 का एलिमेंट है 2। देन आपने R3 में R1 को ऐड कर देना है, तो इस तरह R3 में चेंज आ जाएगा और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। -1 में R1 का एलिमेंट ऐड हुआ तो 1, 1 + 0, 1 + 1, -2 + 2। नेक्स्ट अब हमने इसको 0 बनाना है R4 में, तो R4 में से हम R1 को माइनस कर देते हैं, देन R4 में चेंज आ जाएगा। 1 - 1, 5 - 0, 3 - 1, -1 - 2। इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फर्स्ट रो आ जाएगी 1 0 1 एंड 2। सेकंड रो, जो फर्स्ट कॉलम है, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0, जबकि ये हमारे पास 3, 0 - 2 इज -2, 1 - 4 इज -3, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, -2 + 2 इज 0, 5 - 0 इज 5, 3 - 1 is 2, and -1 - 2 is -3। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हमने इस 3 वाली जगह पे 1 लाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, या R2 और R3 को इंटरचेंज कर लें। तो हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। इससे फर्स्ट रो और फोर्थ रो में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड रो और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। 0 3 -2 -3, 0 5 2 एंड -3। अब हमने 3 को भी 0 बनाना है और 5 को भी 0 बनाना है। तो 3 को 0 बनाने के लिए हम R2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में से उसको माइनस कर देंगे, यानी R3 - 3 R2। इस तरह R3 में चेंज आ जाएगा। इसी तरह इसको 0 बनाने के लिए हम सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि R2 का एलिमेंट 0 है और नीचे भी दोनों 0 है, तो इसलिए ये एज इट इज। बाकी R1 और R2 में भी कोई चेंज नहीं, उनको एज इट इज लिख देना है। थर्ड रो, R3 का एलिमेंट 3, -3 R2 का एलिमेंट यहाँ पे है हमारे पास 1, R3 का एलिमेंट -2 -3 R2 का एलिमेंट है 2, -3 -3 और R2 का एलिमेंट है 0। इसी तरह R4 में एलिमेंट है 5, -5 R2 का एलिमेंट है 1, 2 -5 R2 का एलिमेंट है हमारे पास 2, -3 -5 R2 का एलिमेंट है 0। इनको अगर सिंप्लीफाई करें, 1 0 0 0 ये दोनों भी 0 हो जाएंगी, जबकि आगे हमारे पास बच गया 1 2, -2 एंड -6 इज -8, 2 -10 इज -8, 2 0 -3 एंड -3। अब नेक्स्ट हमने -8 वाली जगह पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि R3 को हम -1/8 से मल्टीप्लाई कर लें। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट R3 में हमारे पास वैल्यूज चेंज होगी।
जीरो, वन, यहाँ पे चूंकि जीरो है तो मल्टीप्लाई भी कर दे, वन, टू, टू, जीरो, -8 एंड -3। जब इस जगह पे -8 के साथ -1/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जबकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3/8। नेक्स्ट अब हमने इस 8 को जीरो बनाना है। तो ये जीरो तब बनेगा अगर हम R3 को 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लें। R4 + 8 R3, देन R4 में चेंज आ जाएगा, 1 0 0 0 0 ये जीरो ही हो जाएगा, 1 2 1 2 0 3/8। अब हमारे पास R4 का एलिमेंट है -8 +8 और R3 का एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास है 1। R4 का एलिमेंट है -3 प्लस R3 का एलिमेंट है 3/8। यहाँ पे 8 कैंसिल, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज ज़ीरो हो जाएंगी, ये भी ज़ीरो और ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो। तो हमारे पास आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0 3/8 एंड ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म हो गई है। चूंकि ये डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी जीरो हो गए इसलिए हम इसको अब 1 नहीं बना सकते। तो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो हैं वो 3 है। R1 नॉन जीरो है, R2 नॉन जीरो है, R3 नॉन जीरो है। इसलिए इसका जो रैंक है, रैंक जो इसको हम डिनोट करते हैं R(A) से =3। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 2 1 -2 -1। अब हमारा सबसे पहले टारगेट ये है कि इस 1 को ज़ीरो बनाना है। तो ये R3 में है इसलिए हम R3 -R1 कर देंगे। तो इस तरह R3 में चेंज आ जाएगा, 1 2 3 0 2 2। R3 में से R1 माइनस हुआ, -2 -2 -1 -3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1 0 0 2 2 -4 3 2 एंड -4। नेक्स्ट अब हमारा टारगेट है कि हमने इस 2 को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम रो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 0 -4 एंड -4। R1 और R3 के अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब इसको जीरो को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 को 1/2 से, 1 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। नेक्स्ट अब हमने -4 को ज़ीरो बनाना है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम R2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R3 में ऐड कर देंगे, R3 + 4 R2। तो R3 में चेंज आ जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज लिखी जाएंगी, ये ज़ीरो हो जाएगा। -4 + 4 और R2 का एलिमेंट यहाँ पे 1 है, -4 + 4 और R2 का एलिमेंट 1। इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1 0 0 2 1 0 3 1 0। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचलॉन फॉर्म है। इस एचलॉन फॉर्म में अगर हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को चेक करें तो वो दो हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास 2 है।